खबर सासाराम से है, जहां सासाराम में एनटीपीसी और रेलवे आरआरबी के परीक्षा को लेकर उग्रे हुए छात्र सासाराम रेलवे स्टेशन पहुंचकर हंगामा करने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल और अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को समझाकर शांत कराया। वहीं छात्रों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की। हम लोग में कितना पावर है। सारा मीडिया बिक गई है। मोदी जी को गुडगाम करने में युवा का कोई नहीं सुनता है। युवा का बात कोई नहीं सुनता है। आज युवा जान देने को उतारी हो गए। हम लोग नहीं मानेंगे, जान दे देंगे, लेकिन नहीं मानेंगे। मसौड़ी में समाज सेवी अजय कुमार सिंह ने पूरे देश में मनाई जा रही गणतंत्र दिवस को लेकर कहा कि आज संविधान का ही देन है कि इस देश में सभी लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त है और देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था काफी मजबूत है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपने जो सवाल पूछा कि गणतंत्र दिवस जो हमारे संविधान का लागू होने का दिवस है, इसी दिन संविधान लागू किया गया था 1950 में, और तब से हमारा संविधान जीवंत रूप से काम कर रहा है। और हमारे संविधान की ही खूबी है कि हमारे देश को एक बना के रखे हैं। हमारे राजनेताओं ने इसे तोड़ने की बहुत कोशिश की। कुछ राजनेताओं ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई, कुछ राजनेताओं ने धर्म की राजनीति अपनाई या जातिवाद की राजनीति अपनाई। बहुत सारे नेताओं ने बहुत सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन हमारा संविधान आज भी अडिग रूप से निरंतर चला आ रहा है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त है। मैं सारे नागरिकों से यह अपील करना चाहूँगा कि आप अपने अधिकार का प्रयोग कीजिए और अच्छे लोगों को राजनीति में लाइए। बिहार में परीक्षा में धांधली को लेकर लगातार आंदोलन जारी है। वहीं इस संबंध में समाज सेवी अजय कुमार सिंह ने कहा है कि छात्रों को हित में ध्यान रखकर सरकार को उनकी मांगों पर विचार करना चाहिए। उनके भविष्य की रक्षा करना और रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो मैं, चाहे कोई भी सरकार हो, कहना चाहता हूँ कि आपने वादा करके सरकार बनाया और नौजवानों को नौकरी देने की बात कही, लेकिन नौकरी के नाम पर बिल्कुल नगण्य है। कहीं भी कोई रोज़गार नहीं है, बेरोजगारी का आलम है। हमारे युवा परेशान हैं, उन्हें नौकरी पाने का हक है जो उस काबिल हैं। इसमें दोरंगी नीति नहीं होनी चाहिए, इसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। नेताओं को सोचना चाहिए कि यदि हमारे युवा ही बेरोजगार रहेंगे तो देश का क्या होगा। रोजगारमुखी योजनाएं बननी चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन हमारी जो सरकार है वो पता नहीं गरीबी का रोना रोते रहती है और बार बार यही संदेश देते रहती है कि हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। भाई क्यों नहीं है आपके पास पैसे? आप शासन में हैं, सत्ता में हैं। बिहार के पास किस तरह से धन होगा? बिहार खुद अपना आत्मनिर्भर बनेगा, इस पर कभी विचार किया है न किसी नेताओं ने? मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि पहले बिहार के पास किस तरह से धन हो, किस तरह से धन उपार्जन हो बिहार के लिए, बिहार में कैसे पैसा आए, इस बारे में सोचना। क्या लगता है कि जो छात्र नौजवान हैं जो अपनी मांग को लेकर लगातार सड़कों पर उनके भविष्य का खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। उन लोगों के साथ तो जो बेचारे इतनी शिद्दत से मेहनत करके पढ़े हैं, उनका तो हक बनता है कि सरकार उनके लिए रोज़गार ढूंढे।
सरकार उसको रोज़गार दे। बिल्कुल जायज़ मांग है छात्रों का, और सरकार को, हर सरकार को छात्रों पर ध्यान देना चाहिए। जहानाबाद में आंदोलनकारी छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर पटना गया रेलखंड के जहानाबाद स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को बाधित कर ट्रेन परिचालन को पूरी तरह से ठप कर दिया। आंदोलनकारी छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर ही झंडोत्तोलन कर भारत माता की जय और राष्ट्रीय गीत भी गाया। किस बात को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं? CBT 2 एग्जाम है जो पहले नोटिफिकेशन में नहीं डाला गया था, और एग्जाम होने से पहले एकाएक बच्चे के रूप में मतलब कि मैसेज आता है कि नहीं अब CBT 2 लिया जाएगा। दूसरी है कि एक तो कोई जैसे कि अभी रेलवे का जो एग्जाम हुआ है उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था 2019 में, और अभी तक न उसका पूरा मतलब सिस्टम क्लियर हुआ है, न एग्जाम हो रहा है, न कुछ हो रहा है, न रिजल्ट जारी किया जा रहा है। कहा गया था कि मतलब 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, और पता ऐसा है कि मतलब जो एक बच्चा जो सिलेक्ट हुआ है उसको 4 विभिन्न पोस्ट के लिए मतलब कि चयनित कर लिया गया है। तो बताइए कि जो वैकेंसी क्रिएट होगी उसके बाद वो मतलब किस रूप में भरा जाएगा? ये कुछ नहीं, सिर्फ ये मतलब कि गड़बड़ झाला करने का एक सिस्टम है, और यही वैकेंसी को ये आप उनको देख सकते हैं जो उस समय के मतलब कि रेलवे मंत्री थे, उन्होंने जो अभी प्रेजेंट चल रहा है इसको 2024 तक एक्सटेंड करने का इनका प्लान है, और कुछ नहीं है। और इस रूप में एक बच्चे से मतलब कि धन उगाही करने का सिस्टम बना दिया गया है। एक बार रिजल्ट जारी करते हैं आप मांग तो CBT 2 कैंसिल करना है इनको। दूसरा रिजल्ट जो है वो 20 गुना रिजल्ट जारी करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बता रहे हैं कोई भी एग्जाम का, चाहे नीट हो, चाहे क्लैट हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसका एग्जाम कैलेंडर जारी होना चाहिए। मसौढ़ी में दानापुर ADRM पटना गया रेलखंड के तारेगना स्टेशन पर आंदोलनकारी छात्रों से वार्ता के लिए पहुंचे। उन्होंने आंदोलनकारी छात्रों से कहा कि आप लोगों की मांगों पर विचार किया गया है और आगामी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि जब तक GM वार्ता के लिए नहीं आएंगे तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जो आंदोलनकारी छात्र हैं आज रेलवे ट्रैक पर हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं। इनकी जो मांग है ये है कि परीक्षा में व्यापक रूप से धांधली बरती गई है, जिसका रिजल्ट का प्रकाशन तक नहीं हुआ है। तो सर आप यहाँ दानापुर से आए हैं, तो क्या छात्रों को क्या संदेश दे रहे हैं आप? क्या कुछ कहना चाहेंगे छात्रों को? जो भी मुद्दा है, हर मुद्दा को सुनने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया है, ठीक है। मैं उस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ नहीं था, एग्ज़ाम की प्रक्रिया में मैं नहीं था, तो मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन जो भी उस मुद्दे से जुड़े हुए हैं उन लोगों को उसमें शामिल किया गया है। तो यदि कोई भी इशू है, कोई भी समस्या है, तो आप लोग उस मैकेनिज्म के थ्रू जाइए ना। आप लोग रखिए, उसका उत्तर देने के लिए आए हैं, ठीक है ना, यहीं पे हैं। उसके बाद अगर जो आप संतुष्ट नहीं है तो फिर आगे हम लोग बताएंगे कि इसमें क्या आगे प्रक्रिया हम लोग करेंगे। जो है पहले अपना बात रखिए, सुन लीजिए बात। सर ये जो आंदोलनकारी छात्र हैं, तो डिमांड है कि कमेटी इनके पास आए, ये कमेटी का नहीं जाना चाहिए। सर ये जो छात्र हैं, आंदोलनकारी छात्र हैं, इनकी मांगों पर कब विचार किया जाएगा, और ये जो धरना दे रहे हैं इनको कब समाप्त किया जाएगा? देखिए इनकी मांगों पे मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट डेट के साथ बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हवा में बात हो रही है, ठीक है। देखिए आपका 15 फरवरी और 23 फरवरी का एग्ज़ाम पोस्टपोन किया गया, ठीक है। 15 फरवरी 23 फरवरी का एग्ज़ाम पोस्टपोन किया गया, पहला डिसीजन है। दूसरा डिसीजन है 16 फरवरी तक आप लोग अपना ग्रीवांस दे सकते हैं। ग्रीवांस देने के लिए आप डायरेक्टली कमेटी को मेल कर सकते हैं, या जो भी चेयरमैन है नियरेस्ट RRB वहाँ दे सकते हैं, या रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को दीजिए, हम लोग भी पहुँचाएंगे आपकी मांग, ठीक है। इसके बाद कमेटी 4 मार्च तक अपना डिसीजन देगी। सुनिए, आप लोगों से मेरा कोई भेद नहीं है, ठीक है। आप लोग सब रेलवे का एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। मैं भी रेलवे से ही हूँ। आप लोग आज मेरे सामने खड़े हैं, कल मैं उम्मीद करूँगा कि आप में से कुछ लोग हमारे साथ खड़े होंगे, ठीक है। रेलवे महान ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा विशाल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके आप लोग एक पार्ट बनेंगे। इसकी एक गरिमा है, इज्जत है ना जी, बिल्कुल। उसके आप लोग एक पार्ट बनेंगे, तो गरिमा और इज्जत के साथ में हम लोग बात करेंगे। मुझे क्या कहना है कि जितने प्रमाणित हो गया, मीडिया से भी बाइट हो गया। अभी चूँकि गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए मीडिया में फ्लैश नहीं हो रहा है,
ये तो आप टीवी खोल के देखेंगे, टीवी में भी आ रहा है ये। बस सिर्फ ये हुआ है सर कि स्थगित हो गया, स्थगित हो गया, कमेटी बन गई, कमेटी आपकी बातें सुनेंगी, उसके बाद निर्णय देगी। ठीक है, इतना स्थगित मतलब मार्च तक के लिए किया गया है, तब तक की कमेटी को अपना काम करने के लिए कुछ वक्त तो चाहिए ना भाई। पंचवर्षीय योजना बना के वैकेंसी ले रही है। 19 में बहाली था, 22 में 24 में फिर इलेक्शन है। देखिए, अभी कमेटी टाइम बाउंड डिसीजन देगी। हम लोग चाहते हैं टाइम बाउंड डिसीजन देगी। सीबीटी नहीं होना चाहिए सर। पिछले डबल एग्जाम कर दिया गया था 1 महीना पहले सर। जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार आंदोलनकारी छात्रों से वार्ता करने तारीगना स्टेशन पहुंचे और वार्ता कर उन्होंने कहा कि आपकी मांग जायज है, आपकी मांग को सरकार तक पहुंचाई जाएगी। देखिए, जितना भी बहाली हो रही है वह बहाली अविश्वास के घेरे में है। सरकार को ट्रस्ट में लेना चाहिए और इसमें ऐसी ताकतें भी घुस करके आंदोलन को कमज़ोर कर देती है, आंदोलन को हिंसक बना देती है। हमने बच्चों से कहा कि ये प्रॉपर्टी हमारे टैक्स के पैसे से बनता है, कोई ऐसा काम ना करें जिससे क्षति हो। ये राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति है, लेकिन जहाँ तक इनके डिमांड का सवाल है वो डिमांड सही है। आप ट्रांसपेरेंट बनाइए। एक बार एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, 3 साल तक घसीटते रहते हैं और फिर एक नया फार्मूला दे देते हैं कि इस बीच में। इसलिए अविश्वास का संकट है, सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और इस अविश्वास के संकट से जो नौजवान 10-10 साल 55 साल लगा रहा है और अंतिम समय में आप कोई बदलाव कर देते हैं, तो यह बदलाव अविश्वास को जन्म देता है। और इसमें सच्चाई है कि जब आप आउटसोर्सिंग करके परीक्षा लेते हैं तो टेम्परिंग होता है, मेधा का ख्याल नहीं रखा जाता है, उसमें पैसे का भी चलन बहुत तेज़ी से होता है। ये सारा कारण है कि धीरे धीरे पूरे देश में नौजवान अविश्वास के संकट से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं और फिर अनियंत्रित हो जाते हैं। इसलिए हम इनके साथ हैं, इनके आंदोलन के साथ हैं, मगर शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी समस्या का समाधान है। इनके आंदोलन का असर भी सरकार पर हुआ है, लेकिन स्पष्ट उनकी राय अभी नहीं आई है। इसलिए हम कहेंगे कि आंदोलन शांतिपूर्ण ही रखें और डिमांड इनका बहुत जरूरी है। सर, छात्रों का आरोप है कि केंद्र सरकार वादा की थी कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या हुआ रोजगार का? वो तो सरकार से पूछना विषय है। हम कहते हैं कि जितना रोजगार दें उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, उसमें स्पष्ट हो, अविश्वास का जो संकट है वो दूर हो और जितना भी निकालें, अब 2 करोड़ दें या ना दें वो उनके रिक्वायरमेंट पर, लेकिन जो दें उसमें छात्रों का शोषण बंद हो। 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक आप घसीटते रहते हैं और कहते हैं 1-1 मिनट समय महत्वपूर्ण है, तो 10 साल ये नौजवानों भविष्य के साथ हम समझौता कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।